एपिसोड में हमने देखा था कि सावचेन और जिंगमिंग रात को तीनों सिटी घूम रहे थे और फिर जिंगमिंग और सावचेन को एक पेट बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और अब वो दोनों उस पेट को लेकर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक कपल को भी वही पेट बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है और फिर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे वो पेट चाहिए और फिर वो लड़का सावचेन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे ये पेट दे दो, मैं इसके बदले तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा। और ये सुनकर सावचेन उस लड़के को गेट लॉस्ट कह देता है और ये सुनने के बाद वो लड़की सावचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है। और अब ये सब देखने के बाद सावचेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोग बेवजह मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो तुम लोग अभी के अभी जरूर मारे जाओगे। और अब ये सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छिप जाती है और फिर अपने लवर से कहती है कि इसे सबक सिखाओ। जिस पर ये लड़का जिसका नाम हैंग है वो सावचेन के सामने आता है और अब उस लड़की को लगता है कि हैंग सावचेन को पीटेगा, लेकिन हैंग फिर से सावचेन को सॉरी कहता है और कहता है कि हमने जो आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। और फिर वो आगे कहता है कि मेरी लेडी ने जो आपको कहा उसके लिए भी मुझे माफ कर दीजिए। और अब इतना कहने के बाद वो उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब सावचेन हैंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार वो लड़का इतना ज्यादा सीधा कैसे निकल गया, क्योंकि रूडली तरीके से बात तो मैंने किया था फिर भी माफी उसने क्यों मांगी। और फिर सावचेन कहता है कि ये सब थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। और अब सावचेन जिंगमिंग से कहता है कि हमें जाना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के को बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है और कहते हैं कि हैंग तुम कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर हो तो फिर क्यों तुमने उस लड़के को सबक सिखाने के बजाय उससे माफी मांगी। अगर तुम चाहते तो तुम उस एरोगेंट लड़के को बहुत ही अच्छे से मजा चखा सकते थे, तो फिर क्यों तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया। और फिर वो रुक जाती है और कहती है कि तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया था कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो क्या मुझे तुम इस तरह प्रोटेक्ट करोगे दूसरों से माफी मांग मांग के? क्या तुमने सुना नहीं था कि उसने किस तरह बदतमीजी से तुमसे और मुझसे बात की थी? तब हैंग उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी माँ सामने जो लड़का खड़ा था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसका और मेरा पावर लेवल का तो कोई मैच ही नहीं था। जिस पर वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम तो कॉम्बिनेशन रिलम के वॉरियर हो। भला तुम्हें लगता है कि सिटी में तुमसे पावरफुल लोग कहीं पे मौजूद होंगे और तुम किसी राह में चलते लड़के से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? और तब हैंग कहता है कि मैंने उसका ऑरा महसूस किया था और जब वो गुस्से में हमें मारने की बात कर रहा था तब वो लड़का बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। फिर हैंग कहता है कि हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए आए हैं और हमें इस अनजान शहर में किसी दूसरे से फालतू में पंगा नहीं लेना चाहिए। अब वो लड़की गुस्से में कहती है कि फाइन, अगर मुझ पे कोई हमला भी कर दे तो फिर से तुम मुझसे माफी मांग लेना, ठीक है? और फिर वो चिढ़ाते हुए हैंग को यूजलेस कहती है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे लोग कपड़े खरीदने के लिए आए थे और जिंगमिंग उस लड़की के लिए कपड़ा सिलेक्ट कर रही थी और इधर सावचेन भी एक ड्रेस को ट्राई कर रहा था और वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं हर बार ब्लू कलर सेट के ड्रेस को पहन के बस मुंह में मास्क लगा के निकल जाऊंगा तो फिर लोगों को शक होगा और मुझे इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपने इस ड्रेस को चेंज करना होगा। और अब सावचेन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी जिंगमिंग उसे आवाज देती है और फिर सावचेन से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिस पर सावचेन भी जिंगमिंग को देखते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि मिस्टर सावचेन। और फिर वो आदमी सावचेन के पास आके उसे एक इन्विटेशन कार्ड देता है जिस पर सावचेन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तब वो आदमी उस कार्ड को सावचेन को देते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने ये आप सबको देने को कहा है और ये हमारे मास्टर की ओर से आप सबको इन्विटेशन है, इसीलिए आप सब लोग चुंगफेंग पार्लर में होने वाले ऑक्शन में जरूर हिस्सा ले। तब सावचेन उस कार्ड को लेते हुए कहता है कि तुम्हारे मास्टर को बहुत ही अच्छे से पता है कि आखिरकार किसी को बुलाते कैसे हैं, इसीलिए मैं इस इन्विटेशन को स्वीकार करता हूँ। और अब जिंगमिंग सावचेन से पूछती है कि भला चुंगफेंग पार्लर का मास्टर हमें क्यों बुलाएगा? इस तरह की इन्विटेशन तो वो सिर्फ बड़े सेट के लोगों को दिया करता है। जिस पर सावचेन भी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम लोग इन्वाइटेड हो ही गए हैं तो फिर मेरे ख्याल से हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और अब जिंगमिंग भी खुश होते हुए कहती है कि हाँ मुझे भी वहाँ की वीआईपी एंट्री देखनी है कि आखिरकार वो लोग वीआईपी लोगों का स्वागत कैसे करते हैं। और अब यही सब सोचते हुए सावचेन, जिंगमिंग और वो लड़की वहाँ से जाने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि बहुत देर से वहाँ पर कुछ लोग उनकी बातों को सुन रहा होता है। और अब सावचेन और जिंगमिंग के वहाँ से जाने के बाद वो लोग आपस में बात करते हैं। आखिरकार ये दोनों लव बर्ड्स ब्लू क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल हैं और इन्हीं लोगों ने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को अपने कब्जे में किया है और अब हम लोग हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का बदला लेते हुए इन सबको मार देंगे। जिस पर सारे लोग भी कहते हैं कि हाँ हम लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट के एक एक आदमी को मार देंगे। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि चुंगफेंग पार्लर के बाहर बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि आज फाइनली बहुत ही बड़े ऑक्शन का दिन था और बहुत ही दूर दूर से बड़े छोटे सारे खिलौनों के लोग इस ऑक्शन को देखने के लिए आए थे। और बाहर खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग कितने लकी हो गए जिन्हें इनवाइट किया गया है। जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि आज किंगजू रीजन और जिंगयू रीजन दोनों रीजन के लोग यहाँ पे आने वाले हैं और आज हमें बहुत ही पावरफुल और बड़े बड़े फाइटर देखने को मिलेंगे। और अब हमें चुंगफेंग पार्लर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टेज को बहुत ही अच्छे से सजाया होता है और इस ऑक्शन को देखने के लिए वहाँ पर खचाखच भीड़ भरी होती है। और अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सावचेन, जिंगमिंग और वो लड़की भी आ रही होती है। और अब सावचेन अपने आसपास देखता है और कहता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिलम के 10 से भी ज्यादा वॉरियर पहुंच चुके हैं। और फिर वो कहता है कि मेरे ख्याल से आज जो ऑक्शन होने वाले वो सच में थोड़ा हटके होगा। और अब हम देखते हैं जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वो अपना अपना टिकट दिखाकर ऑक्शन हॉल में घुस रहे थे और अब सावचेन भी ऑक्शन हॉल की ओर जा रहा होता है। तो फिर ऑक्शन हॉल का गार्ड सावचेन को रोक लेता है और कहता है कि सर प्लीज टिकट दिखाइए। और अब सावचेन उस गार्ड को जैसे ही टिकट दिखाता है वो गार्ड झुकते हुए कहता है कि सर इस तरफ आइए। और तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन भी दौड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है कि मैं लेट हो गया। और अब यंग मास्टर जियांग चुन इतनी जल्दी में होता है कि वो सावचेन से टकरा जाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि हे मैन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता जो रास्ते में खड़े रहते हो? और अब यंग मास्टर जियांग चुन उसे ध्यान से देखते हुए कहता है कि हे तुम तो वही लड़के हो जिसने उस दिन उस लड़की को मुझसे छीन लिया था। और अब सावचेन भी उसे इशारा करते हुए कहता है कि सरप्राइज। और ये देखकर यंग मास्टर जियांग चुन काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। और अब सावचेन कहता है कि ये मुझसे इतना डर क्यों रहा है, क्या मैं इसे कोई मॉन्स्टर दिख रहा हूँ? और अब हम देखते हैं कि सावचेन, जिंगमिंग और वो लड़की ऑक्शन हॉल में एंटर करते हैं और अब सारे लोगों ने देखकर उनकी बातें करने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये लोग ब्लू क्लाउड सेक्ट से हैं और इन लोगों को यहाँ के मास्टर ने स्पेशली वीआईपी कार्ड
कार्ड दे के बुलाया है। जिस पर वो दूसरा आदमी कहते हैं आखिर बुलाएंगे भी क्यों ना, आखिरकार ब्लू कार्ड सेट इतना ज्यादा पावरफुल जो हो गया है। और अब जिंगमिंग सावचन से पूछती है कि आखिरकार ये लोग हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। जिस पर सावचन कहता है कि शायद हमें VIP कार्ड मिला है इसलिए। और अब सावचन भी सोचने लगता है कि मैंने अपने कपड़ों को तो चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी इन लोगों को कैसे पता चल गया कि हम लोग ब्लू क्लाउड सेट से हैं। और अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर जियांग चुन बड़े आराम से बैठे होते हैं और कहते हैं कि आखिरकार कौन इतना भाग्यवान है जो मेरे बगल में बैठा है। और अब जैसे ही वो अपने बगल में सावचन को देखता है फिर से उसके होश उड़ जाते हैं और फिर से वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि हे भगवान तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। जिस पर सावचन उससे कहता है कि बकवास बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। जिस पर यंग मास्टर जियांग चुन बैठते हुए कहते हैं कि ओके ठीक है मैं बैठ रहा हूँ। तो गाइस मुझे यंग मास्टर जियांग चुन इस सीरीज के सबसे इनोसेंट कैरेक्टर लगते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग को यंग मास्टर जियांग चुन कैसे लगते हैं। और अब हम वहाँ पर उस लड़की को भी देखते हैं जिसे सावचन का पपी पसंद आ गया था। और अब वो सावचन को देखते हुए कहती है कि अच्छा तुम भी यहाँ पे आए हो, तुम्हें मैं बाद में एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। और अब सावचन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सोचने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे कॉम्बिनेशन रिलम के लोग हैं जिन्हें VIP पास द्वारा बुलाया गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ऑक्शन का मेन आइटम क्या हो सकता है। और अब सावचन यंग मास्टर जियांग चुन को पकड़ते हुए कहता है कि दोस्त क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो सारे VIP सेक्ट से हैं। जिस पर जियांग चुन कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। तब सावचन उसके गले को थोड़ा कसते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर मुझे तुम बताओ कि यहाँ पर जितने भी लोग VIP इन्विटेशन से आए हैं उन लोगों का नाम क्या है और वो लोग किस सेक्ट से ताल्लुकात रखते हैं। और अब यंग मास्टर जियांग चुन बताना शुरू करता है कि जो तुम्हारे लेफ्ट में बैठा है उस फैमिली का नाम वांग फैमिली है और वो कुंजू रीजन के ग्रेट फैमिली है। और जो हमारे सामने सबसे आगे में बैठा है वो लोग लॉन्ग सेक्ट के आदमी है, वो भी सुनू रीजन से। और ठीक उनके बगल में रॉयल फैमिली जो है जो कि फेंगली रीजन से है। लेकिन जो हमारे बगल में ये लड़की बैठी है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जिस पर सावचन उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि ठीक है अब तुम चुप हो जाओ। जिस पर यंग मास्टर जियांग चुन फिर से बड़े इनोसेंट तरीके से कहते हैं कि ओके मैं चुप हो जाता हूँ। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि भगवान ये हमेशा मेरे आसपास क्यों रहता है। और अब हम देखते हैं कि उस चुंग फेंग पार्लर का मास्टर आ जाता है और फिर वो सबको संबोधित करते हुए कहता है कि आप लोग यहाँ पे आए उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को इंतजार कराने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अब बिना किसी देरी के हम इस ग्रैंड ऑक्शन को शुरू करते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।